मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि मैं झारखंड जुडिशियल सर्विस के प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन को एनालाइज करके एक वीडियो बनाऊं। दूसरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि मैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की तैयारी करवाऊं। तीसरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट इसके अलावा जो भी मेजर पेपर हैं उसके लिए मैं मेंस की तैयारी करवाऊं। और चौथे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि मैं सिर्फ मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन को ही आप लोगों के लिए प्रिपेयर करवाऊं। देखा जाए तो चारों सब्सक्राइबर की डिमांड्स जो है एक ही थी। इन्हीं चारों सब्सक्राइबर की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा सब्जेक्ट चुनूं और उसका एक ऐसा टॉपिक चुनूं जो कि सारे स्टेट के जुडिशियल सर्विस में काम आए और ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सभी को पढ़ना है, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, चाहे मेंस के लिए हो और चाहे प्रीलिम्स के लिए हो। तो आज मैंने चुना है सीआरपीसी के किसी टॉपिक को लेकर के, सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 28 को लेकर के। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस जो होता है वो हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है, विवाद का मुद्दा रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। और आप किसी भी स्टेट के जुडिशियल सर्विस को उठा करके मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे कि 10 साल में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे झारखंड में मिला हो, चाहे बिहार में मिला हो, चाहे और किसी स्टेट में। मैंने भी ढूंढा तो मुझे कुछ स्टेट्स में ये क्वेश्चन जरूर मिला और मुझे बहुत लोगों ने बताया भी था, जो लोग इंटरव्यू से आए हैं लौट करके, उन्होंने मुझे बताया था कि उनसे डेथ पनिशमेंट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेंस में तो आते ही हैं, इंटरव्यू तक में भी पूछे गए हैं। तो आज यही है मेरा टॉपिक और यही है मेरा क्वेश्चन जो कि बिहार में भी पूछा गया है, झारखंड में भी पूछा गया है, यूपी में भी पूछा गया है और राजस्थान, हरियाणा तक में पूछा गया है। और वो है सीआरपीसी में मृत्यु दंड को लेकर के क्या प्रावधान दिए गए हैं। व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट इन सीआरपीसी, है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक। मुझे पता था कि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो आज से शुरुआत करते हैं। वैसे तो हमें इसमें बहुत सारे सेक्शन पढ़ने हैं, बहुत सारी बातें जाननी है जो कि एक वीडियो में तो होगा नहीं, तो इसके लिए अलग अलग वीडियोस चलेंगे। बस समझ लीजिए कि इसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सीरीज चलानी पड़ेगी ताकि इस क्वेश्चन को हम अच्छे से कवर कर पाए। तो आपको पता है कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 28 है, अगर आप उसको देखेंगे, मैं आपको याद भी दिलाना चाहूंगी, उस 28 में जो है सजाओं का प्रावधान दिया गया है कि कौन सा जज और कौन सा मजिस्ट्रेट जो है कितनी तरह की सजा और पनिशमेंट यानी कि दे सकता है। तो 28 का खंड नंबर 1 देखते हैं तो आपको वहां पता चलता है कि हाई कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है इंडिया में जिसको कि लॉ में जितने भी यानी कि कानून में जितने भी प्रावधानिक दंड हैं उन सब को देने का हक जो है हाई कोर्ट को हासिल है। उसके बाद खंड 2 आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सेशन जज और अपर सेशन जज प्रावधानित हर तरीके के दंड दे सकते हैं, हर तरीके का पनिशमेंट दे सकते हैं, उनके पास ऑथोरिटी है। लेकिन एक पनिशमेंट ऐसी है और वो है कैपिटल पनिशमेंट, जिसको देने के पहले उन्हें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेटर चाहिए होता है, उन्हें हाई कोर्ट से पुष्टि करवानी होती है, उन्हें हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। तो आज का क्योंकि टॉपिक इससे जुड़ा था इसलिए मैंने आपको सेक्शन 28 याद करवाया। आप अपने आंसर में इसको भी जरूर मेंशन कीजिएगा। तो अभी जो स्टार्टिंग हो रही है वो है कैपिटल पनिशमेंट के सीआरपीसी में क्या प्रोसीजर दिए गए हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट को देने का उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जब भी हम कोई भी तरीके की पनिशमेंट देते हैं, चाहे कैपिटल पनिशमेंट हो या फिर ऐसे ही कोई लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो, 2 साल की सजा हो, 3 साल की सजा हो, कितनी भी सजा हो, उसके देने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है क्या, अपराधों को कम करना या अपराधों को रोकना, यही 2 हो सकता है। और समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करना ताकि बाकी लोग जो है अपराध करने से पहले 2 बार, 3 बार, 10 बार जरूर सोचें कि इसकी सजा अगर इतनी दर्दनाक और इतनी कठिन है तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। यही होता है दंड देने का पीछे का उद्देश्य। तो कैपिटल पनिशमेंट को भी देने का पीछे यही उद्देश्य है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट हमेशा नहीं दी जाती। अगर आपको बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस याद होगा तो आपको ये भी होगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जाती है, लेकिन दी तो जाती है। तो जब दी जाती है तो इसके प्रावधान हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब
सजा देने की बारी आती है तो हर जज को, हर मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को एक युक्ति है, एक प्रिंसिपल है जो कि हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखना होता है, और वो है कि 100 दोषी व्यक्ति अगर छूट भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यही जो बात है जिसको ध्यान में रख करके सजाएं दी जाती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है इस बात को लेकर के, इसीलिए हमारा प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि किसी को भी मौत की सजा देना उतना आसान नहीं है और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम कुछ सेक्शंस जान लेते हैं जो कि हमें इसके लिए पढ़ने हैं, क्योंकि हमने प्योर प्रोसीजर चैप्टर और चैप्टर को उठाया है और प्योर प्रोसीजर हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो हर प्रोसीजर को जानना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे आप अपने आंसर में इसको डालें या ना डालें, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सेक्शन 413 से लेकर के 453 तक में आपको प्रोसीजर जानने हैं सजाओं के प्रावधान के बारे में। आपको ये जानने हैं हर हाल में, और आपको अपने आंसर में इस सेक्शन को जरूर मेंशन करना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी सजाएं होती है वो तुरंत तात्कालिक देने की होती है, कभी कभी दे दी जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग में चली जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दंड देते देते जो प्रावधान जो चलते रहते हैं लंबे चौड़े, उसमें सजाएं बदल भी जाती है, यानी सजाओं का लघुकरण कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, और आजीवन कारावास से फिर 14 कारावास, 14 साल का कारावास हो जाता है, 14 से कुछ कम भी हो जाता है। तो ये है कि अगर एक बार प्रोसीडिंग्स चालू होती है तो उसमें बहुत सारे बदलाव भी होते हैं, और ये प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया कि इस सेक्शन से यहाँ तक में आपको पढ़नी ही है। अब जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है, जो कि आपको मालूम है, जो मैंने आपको बहुत बार बताया है, मृत्यु दंड के प्रावधान सीआरपीसी में। आपको मालूम है कि आईपीसी में सिर्फ सजाओं के प्रावधान दिए गए हैं और उनको सजा देने का पावर सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट्स को दिया गया है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 28, जिसमें कि आपको सेक्शन 366 से लेकर के 378 तक सारे सेक्शन पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आपको हर एक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको अपने आंसर में भी इसको लिखना है। तो सबसे पहला सेक्शन हमारे सामने आता है 366 यानी 366। ये धारा कहती है कि जब भी किसी मामले में सेशन कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पर मृत्यु दंड देना चाहिए और वो मृत्यु दंड दे देता है, तो ये सजा देने के बाद उसको इस बात को कंफर्म करने के लिए, एक कंफर्मेशन ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट के पास में ये मामला भेजना पड़ता है कि वो वहां से कंफर्म करके बताएं कि क्या उन्होंने जो ये डेथ सेंटेंस यहाँ पर दी है इस व्यक्ति को, ये सही है कि नहीं है। अब हाई कोर्ट के पास जैसे ही मामला जाता है तो हाई कोर्ट इस पर विचार करते हैं। ये हो गया इसका पहला नंबर क्लॉज। इसका सेकंड नंबर क्लॉज बोलता है कि जब तक डेथ सेंटेंस पर विचार होता है हाई कोर्ट की तरफ से, तब तक अभियुक्त को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और ये जो जुडिशियल कस्टडी में भेजने की बात आ रही है, ये ऐसे ही नहीं भेजा जाएगा, इसके लिए भी एक वारंट प्रिपेयर किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, सेशन कोर्ट की तरफ से। अब जब प्रोसीजर की बात आ ही गई है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सीआरपीसी का जो शेड्यूल नंबर 2 है, उसका फॉर्मेट नंबर 40 में बताया गया है कि इस तरह के व्यक्ति को, जिसका हाईकोर्ट से कंफर्मेशन होने के लिए गया है पेपर या मामला, उसके लिए जो वारंट रेडी किया जाता है वो फॉर्म नंबर 40 में दिया गया है, शेड्यूल नंबर 2। आपको पता है सीआरपीसी में 2 शेड्यूल है, एक में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है और दूसरे शेड्यूल में 56 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स हैं। जैसे इसमें समन का फॉर्मेट है, वारंट का फॉर्मेट है, कैसा होना चाहिए, प्रारूप है। हाँ, ये सब है, प्री में बहुत बार पूछा गया है कितने शेड्यूल और किसमें क्या क्या है, तो ये इसलिए आपको मैंने साथ साथ बता दिया, याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत। तो ये है फॉर्म नंबर 40 में दिया गया है कि जब उसको जो वारंट ले करके भेजा जाता है जुडिशियल कस्टडी में, वो उसी तरीके से चला जाता है। अब इसमें एक और आर्टिकल ऐड होता है और राज्य सरकार का यहाँ इंटरफेरेंस होता है। इसमें राज्य सरकार जो है हाईकोर्ट के मामले में दखल नहीं दे रही है, इंटरफेरेंस वो कर रही है जब हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं लेती है तब।
जब हाईकोर्ट के पास में ये मामला आता है डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन का और हाईकोर्ट उस पर कोई कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं देती है, तो यहाँ पर राज्य सरकार जो है एक याचिका दायर करती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 316 में दिया गया है। सॉरी, वो आर्टिकल 136 है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गलती से बोल दिया। आर्टिकल नंबर 136 के तहत राज्य सरकार यहाँ पर इंटरफेयर करेगी और राज्य सरकार जो है याचिका लेके जाएगी हाई कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट से कहेगी कि वो इस मामले पर जितना जल्दी हो सके विचार करे, या तो इस डेथ सेंटेंस को कंफर्म करें या फिर उनका जो भी फैसला होता है वो बता दें। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल का भी समावेश हो गया और आपको ये बात पता है कि आप अगर किसी सेक्शन को और किसी आर्टिकल को या किसी बात को अपने आंसर में कोरिलेट करते हैं, यानी आप अपने आंसर में कोट करते हैं, तो आपका आंसर इससे बहुत खूबसूरत बनता है। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया और आर्टिकल बताया, ये अपने आंसर में जरूर लिखिएगा। अब एक और बात आती है इसके साथ में कि अभियुक्त को जब यहाँ पर कस्टडी में भेज दिया गया तो अभियुक्त क्या करेगा, सोचेगा कि जब मुझे कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है तो फिर मुझे जेल क्यों भेजा गया, ये तो मुझे दोहरी सजा हो गई। अब आती है डबल जियोपार्डी की इंटरफेरेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी आपको पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 का क्लॉज नंबर 2 ये बात कहता है कि दोहरे दंड से बचाओ, दोहरे दंड से खतरे का बचाव। कि अभियुक्त यहाँ पर अगर याचिका लेके आना चाहेगा और कहेगा कि जब मुझे कैपिटल पनिशमेंट मिल गई है तो मुझे वापस से जेल की सजा क्यों काटनी पड़ेगी, मैं जेल में क्यों रहूं, तो यहाँ पर उसको ये बचाव लेने नहीं दिया जाएगा। वो इस मामले में कोई भी याचिका नहीं दायर कर सकता, उसकी इस तरह की याचिका खारिज कर देगा हाईकोर्ट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं दिया जा रहा है। उसको जो जेल भेजा गया है वो सिर्फ इस बात के लिए है कि जब जब कोर्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी तब तक वो कोर्ट में मौजूद होगा और उसको आसानी से लाया जा सके, हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट में, जहां उसकी जरूरत पड़े वहां उसकी मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके, इसीलिए उसको कस्टडी में भेजा जाता है। वहां वो इस तरह की याचिका नहीं डाल सकता कि जब मुझे पहले से ही दंड मिल चुका है तो मुझे दोबारा दंड क्यों मिल रहा है। तो ये हो गया एक सेक्शन में। देखिए कितनी सारी बातें आ गई। मैं इस वीडियो में एक ही सेक्शन आपको बताऊंगी और बाकी सेक्शंस में अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारा सेक्शन लूंगी। फिलहाल आप इसको पढ़िएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो आप अनलाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी जरूर बताइएगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया। और अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें और अपना ध्यान रखें। मैं आपसे अगले सेक्शंस के साथ में, अगले बहुत सारे पॉइंट्स के साथ में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।